हेलो स्टूडेंट्स, कल जो टेस्ट होने वाला आपका करंट अफेयर्स का, उसको लेकर के कुछ डाउट्स हैं आपके मन में कि कैसे होगा, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है और कैसे आप अपना स्कोर देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर महीने की 5 तारीख को हम लोग ये टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। तो 5 मई कल है। पूरे अप्रैल महीने में जो भी मैंने YouTube पे करंट अफेयर्स कराया है डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस की मदद से, जिसका PDF भी दिया है मैंने, उसका टेस्ट कल होगा यानी 5 मई को। उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो YouTube पे हमने कराया है उसी पे सवाल होंगे और आपको वो अटेम्प्ट करना है। ये जो टेस्ट है ये कल 8:30 बजे से होगा और इस तरह का ये पहला टेस्ट है। और हमने प्लान किया है कि हर महीने 5 तारीख को इस तरह का टेस्ट कराएंगे। अभी कुछ और बातें देख लेते हैं टेस्ट से रिलेटेड। कौन कौन एलिजिबल हैं इस टेस्ट को देने के लिए। तो हर एक स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, चाहे वो स्टेट लेवल के या UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। जो भी करंट अफेयर्स मैंने कराया है YouTube पे अप्रैल महीने में 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक, वहीं से आएगा। ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ी की जहाँ तक बात रही, दिस टेस्ट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। इस बात को ध्यान रखिए। हो सकता है कोई अनस्क्रूपलस लोग इसका फ़ायदा उठाएं, आपको बोलें प्लीज़ रजिस्टर फॉर द SPM टेस्ट और 50 रुपये 100 रुपये ऐसे चार्ज करें। अगर ऐसा कुछ भी होता तो समझ जाइए कि वो फेक है। ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी हुए हैं थोड़े बहुत, तो उससे बचिएगा। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। हमारे तरफ से कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, आप इस टेस्ट के लिए रजिस्टर कैसे करेंगे। तो आपको SPM E-क्लासेस ऐप डाउनलोड करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूजर्स हैं तो एंड्रॉयड फ़ोन, ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, SPM E-क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे फिर रजिस्टर कीजिए। ठीक है। अपना नाम, ईमेल ID, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ मांगे गए हैं उससे रजिस्टर कीजिए। लेकिन अगर आप iOS फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप से टेस्ट देना चाहते हैं तो फिर आपको online.spmisacademy.com पे जा कर के रजिस्टर करना होगा। ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एंड्रॉयड फ़ोन यूजर्स के लिए ये ऐप, अदर्स के लिए ये online.spmisacademy, यहाँ जा कर के आप रजिस्टर करें। जो भी आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपके डिटेल्स, वो आप यहाँ पे दें। ठीक है। अभी देखो टेस्ट कितने देर का होगा, कितने सवाल आएंगे। 45 मिनट्स का टेस्ट होगा और इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। ये 45 मिनट्स हमने बिल्कुल प्लान करके रखा है। 8:30 से लेकर के ये 9:15 तक ये हमने टेस्ट रखा है। टाइम बाउंड फैशन में टेस्ट इसलिए रखा है ताकि कोई चीटिंग ना कर पाए। चीटिंग को अवॉइड करने के लिए और भी सारी चीज़ें की गई हैं। जैसे क्वेश्चन जो है थोड़े एनालिटिकल दिए गए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड दिए गए हैं कि ये जो चीटिंग वाले इंसिडेंसेस हैं इनको दूर किया जा सके। तो हमने अपने तरफ से पूरे फ़िल्टर्स लगाए हैं कि इस तरह के एक्टिविटीज़ ना हो। ठीक है। और टेस्ट का रिज़ल्ट का जहाँ तक सवाल है, 10 तारीख को, 10 मई को, जैसे इस बार 5 को होगा तो 10 मई को आ जाएगा। अगले बार 5 जून को होगा तो 10 जून को रिज़ल्ट आ जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब इससे रिलेटेड पहले मैंने एक वीडियो रिलीज़ की थी YouTube पे, फिर मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए इस बार हमने रिवार्ड का भी प्रोविज़न रखा है टेस्ट में। जो भी स्टूडेंट इस टेस्ट में पहले स्थान पर आएंगे, जो भी स्टूडेंट टॉप करेगा उसको 10,000 का कैश प्राइस है। ठीक है। सेकंड को 3,000 का और थर्ड को 2,000 का कैश प्राइस, इस तरह से हमने सोचा है और देंगे। उसके अलावा जो BPL कैटेगरी से स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट्स BPL कैटेगरी से हैं, उनमें जो टॉप पे आएंगे उनको हम लोग पूरी तरह से फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराएंगे, इंक्लूडेड स्टडी मटेरियल्स इन ऑनलाइन मोड। तो स्टडी मटेरियल्स आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको कुरियर किया जाएगा, पूरी तरह से फ्री, नो कॉस्ट एट ऑल। और ऑनलाइन आपको पूरी की पूरी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। सारी की सारी क्लासेस फॉर जनरल स्टडीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी अगर आप BPL कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और टॉप पे आते हैं तो। इस बात का ध्यान रखिएगा कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन BPL एंड EWS।
तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन भी रेज किया था, सर EWS कैटेगरी क्या BPL गिना जाएगा? आंसर इज नो। BPL का आई होप आपको पता होगा, एक अलग से कार्ड बनता है, स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने क्राइटेरियाज होते हैं, मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी डिस्कस किया था, उसके बेसिस पे कार्ड बनता है। तो जो कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए ये प्रोविज़न है, अगर आप टॉप पे आते हैं पूरी तरह से आपको कोचिंग फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी। कुछ और बातें ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो, इसलिए अभी मैं क्लैरिफाई कर दूं। अगर टाई हो जाता है, मान लीजिए कि दो कैंडिडेट्स के बीच में स्कोर बराबर आ जाता है, मान लीजिए दो कैंडिडेट्स का 68 आ जाता है आउट ऑफ 100, ठीक है, तो फिर कैश प्राइज विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, 5-5 हज़ार करके हम लोग दोनों स्टूडेंट को देंगे, ठीक है। एक और बात आप ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया पिछले पेज पे, लेकिन मैं उसको और डिटेल में बता दूं। 50 सवाल होंगे, ठीक है, हर सवाल के सही जवाब के लिए 50 सवाल हैं, हर सवाल के सही जवाब के लिए 2 मार्क्स और गलत जवाब के लिए 0.5 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। तो 2 मार्क्स पॉजिटिव, 0.5 मार्क्स नेगेटिव अगर आप गलत देते हैं तो, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। ये 0.5 यानी कि 1/4 नेगेटिव हमने APSC के जो पैटर्न था उसको देख करके लिया है। हाउ टू क्लेम दिस अवार्ड, ठीक है। आप टेस्ट देंगे 5 तारीख को, 10 तारीख तक हम रिजल्ट निकाल देंगे। 15 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको, अगर आप टॉप पे आते हैं या टॉप 3 में आते हैं तो आपको रिवार्ड मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि रिवार्ड के लिए आइडेंटिटी फिक्स करना ज़रूरी है, सही, राइट, क्योंकि कोई इस तरह का डिस्प्यूट ना हो, कोई इस तरह की अनस्क्रूपलस एक्टिविटीज़ ना हो। तो आप अभी जो भी डिटेल भरेंगे, जैसे अपना नाम, नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, वो सही भरिएगा, क्योंकि एक बार टॉप में आने के बाद आपको फिर अपना एक कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड आईडी देना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, वोटर, ताकि हम इस्टेब्लिश कर सकें कि आप ही हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और टॉप किया था। तो कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है ना, कुछ भी अपना पेट नेम डाल देते हैं यूजर्स नेम पे टेस्ट देने के लिए कि चलो क्या फ़र्क पड़ता है, वो मत कीजिएगा, अदरवाइज़ फिर बाद में आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने में दिक्कत होगी। तो जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सही डालिएगा, क्योंकि बाद में फिर अननेसेसरी वो इश्यूज़ होंगे, तो उसको अवॉइड करने के लिए पुट द राइट इन्फॉर्मेशंस। कोई भी कंसर्न हो इस टेस्ट को लेकर के तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अंत में मैं कहूँगा कि टेस्ट को, जो भी टेस्ट हो रहे हैं, कल से शुरू हो रहे हैं, इसको रिवार्ड के लिए मत देखिए कि सिर्फ रिवार्ड जीतने के लिए मत टेस्ट दीजिए। इस तरह से दीजिए कि 4, 5, 6 महीने में जब भी आपका अगला PT होगा APSC का, उम्मीद है कि अक्टूबर-नवंबर तक हो जाएगा, उस PT के लिए अंत में जाकर के करंट अफेयर्स का सारा बर्डन आपके ऊपर ना आ जाए। इसलिए मंथली करंट अफेयर्स आप करते रहें, और उसका टेस्ट हो जाएगा तो मोटिवेशन ही बना रहेगा, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इस तरीके से अंत में सारा बर्डन ना पड़े, उस पर्सपेक्टिव से आप इस टेस्ट को लीजिए, हर महीने दीजिए, अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। अगर आप टॉप में आ जाते हैं तो वो आपके लिए मोटिवेशन ही रहेगा, ठीक है, और थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, आपकी पढ़ाई में हेल्प हो जाएगी। सो विद दिस आइडिया आई वुड कंक्लूड दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।